नीट वाले बच्चे जिनका मई में परीक्षा है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है सिवाय रिवीजन के। आइए कैनिजारो रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन ये नीट वाले स्टूडेंट के लिए है जिनका मई में एग्जाम होने वाला है। एक बार देख कर जाएंगे इस टॉपिक को, बहुत ही एकदम लबालब खोआ से भरा टॉपिक है, इसको एक बार बढ़िया से देख लेंगे। कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है समझेंगे हम लोग। कैनिजारो रिएक्शन सबसे पहले वह होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, जीरो हो। जैसे मान लीजिए आपका बेंजीन है और बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड OH है, तो इसके बगल वाला ये अल्फा कार्बन, इस पर हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन जीरो, ये कैनिजारो पास करेगा। मान लीजिए SC डबल बॉन्ड OH है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन जीरो है, ये भी कैनिजारो रिएक्शन पास करेगा। यानी कैनिजारो रिएक्शन का मतलब हुआ ये कार्बन, इसके बगल वाले जो अल्फा कार्बन होते हैं उस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। यहाँ तो खैर कार्बन है, अल्फा कार्बन यहाँ पर है ही नहीं अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी क्या है, जीरो है। जैसे मान लीजिए CCl3 C डबल बॉन्ड O CCl3, तो ये C डबल बॉन्ड O है, बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ भी बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ भी हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन जीरो है, इसलिए ये अल्फा हाइड्रोजन जीरो मतलब कैनिजारो रिएक्शन पास करेगा। तो पहले तो आपका मोस्टली क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन कैनिजारो रिएक्शन पास करेगा और इनमें से कौन कैनिजारो रिएक्शन पास नहीं करेगा। तो आप एक बार देख लेंगे ऑप्शन देखकर कि किसमें अल्फा हाइड्रोजन है और किसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो चलिए यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, तो यहाँ से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे कैनिजारो रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट को देखकर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है C6H5CHO ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे CH3 CH2 CH2 CHO। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देख लेंगे हम लोग CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एक ऑप्शन दिया है, और एक ऑप्शन और देख लेंगे, माफ कीजिएगा C6H5 CH2 CHO, ये चार ऑप्शन है। अब इसमें से कह रहा है आपको प्रश्न कि कैनिजारो रिएक्शन कौन पास करेगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न है आपका कि कैनिजारो रिएक्शन कौन पास करेगा। तो यहाँ से कैनिजारो रिएक्शन कौन पास करेगा तो थोड़ा समझ लेंगे हम लोग कि कैनिजारो रिएक्शन के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए। तो कैनिजारो रिएक्शंस के लिए जो कंडीशंस होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये C6H5 है, मतलब यहाँ से ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर, और ये बगल वाला अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं। यहाँ की बात कर लेते हैं, तो ये CHO आप देख रहे होंगे C डबल बॉन्ड OH, बगल वाला कार्बन पे दो हाइड्रोजन, यानी अल्फा कार्बन है और इस पर अल्फा हाइड्रोजन दो है, तो इस पर अल्फा हाइड्रोजन दो है, इस पर अल्फा हाइड्रोजन क्या है, जीरो है। इसकी बात करें C डबल बॉन्ड O, बगल में कार्बन है, तो ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन पे तीन हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन है यहाँ पर। यहाँ की बात कर लेते हैं, CHO है C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर क्या है CH2, यहाँ का बगल में अल्फा कार्बन, इस पर कितना हाइड्रोजन, दो अल्फा हाइड्रोजन, कितना है, दो, तो अल्फा हाइड्रोजन जीरो ए में आ रहा है, तो इसका मतलब कैनिजारो रिएक्शन आपका ए वाला पास करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आपके आते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग लेवल बड़ा क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन आपको करने बहुत जरूरी है, तो ध्यान से देखिएगा कि कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। चलिए हम समझा देते हैं और एक बार आप समझ जाइएगा करना क्या है एक्चुअली में। मान लीजिए आपको दे दे SCHO प्लस SCHO और यहाँ डाइल्यूट ले ले 50% NaOH, और आपसे पूछे ये कैनिजारो रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या देगा। याद रखिएगा ए वाला और बी वाला दो प्रोडक्ट इसमें बनता है, बस आपको कितना याद रखना है, एक का रिडक्शन होता है लाल लाली, और एक का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब आपको पता है कि एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे तो अल्कोहल बन जाएगा ये। ठीक है, एकदम याद रख लेना कि एक के रिडक्शन से अल्कोहल बनेगा और एक के रिडक्शन से कार्बोक्सिलिक एसिड भी आप बना सकते हैं, या HCOO का भी यहाँ पर आप ग्रुप में रख सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, या आप HCOO माइनस भी रख सकते हैं, तो ये याद रखिएगा कार्बोक्सिलेट आयन। तो याद रखना है, बस इतना ही काम है कि कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, एक रिडक्शन होता है और एक क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इसको याद रख लीजिएगा, बस यहाँ से आपका सारा रिएक्शंस बन जाएगा। चलिए एक दो को हम बता देते हैं और उसके बाद उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। किसी भी टाइप्स का इक्वेशन अगर मिलेगा तो आप बना लेंगे। जैसे आपका ये नीट में पूछा हुआ प्रश्न है, बेंजीन के साथ CHO और Cl, यहाँ क्या है, डाइल्यूट
OH है 50%। अब यहाँ क्या करना है, रिएक्शन बनाना। तो एक का आप रिडक्शन करा दो, क्या हो जाएगा, CHO, एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे CH2OH बन जाएगा, Cl इसी तरह रह जाएगा। एक का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी यहाँ कार्बोक्सिलिक आयन बन जाएगा Cl, या आप यहाँ COOH भी दे सकते हैं, COONA भी दे सकते हैं, या COO- भी दे सकते हैं, तीनों रख सकते हैं। बस हो गया, इतना सा है। क्या बनेगा, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कैनिजारो रिएक्शंस को काफी अच्छे ढंग से समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक रिएक्शन हम लोग और देखते हैं, बेंजीन। बेंजीन, बेंजीन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड O प्लस H है, और यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड O। अब यहाँ क्या है, डाइल्यूट NaOH, वो भी कितने परसेंट के साथ, 50% के साथ। आपको क्या करना है, एक का आप रिडक्शन करा दो, रिडक्शन कराने के बाद ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल में, और एक का क्या कर दो आप, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल दो। ठीक है, डबल बॉन्ड हो और नीचे क्या हो जाएगा OH। तो यही आपका आंसर हो गया। बस एक को रिडक्शन और एक को ऑक्सीडेशन। तो कैनिजारो रिएक्शन से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो जाने से पहले आप लोग इस टॉपिक को एक बार एग्जाम देने से पहले इस टॉपिक को अच्छे से देख लीजिएगा। ओके।